औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामान्य ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदार आपकी आवाज़ की स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और नाज़रीन, मौसम आज अच्छा है, साफ़ है। बर्फ़बारी भी अभी तक उस तरह की नहीं हो रही, लेकिन छोटी छोटी हो रही है। सड़कें भी साफ़ हैं, लेकिन सारी मुकम्मल जो हैं वो साफ़ नहीं है। फुटपाथ तो डेफिनेट साफ़ हो चुके हैं, और लेकिन इस दफ़ा देखा है कि पूरा फुटपाथ साफ़ नहीं होता। सिर्फ गुजरने की जगह जो है वो इतनी साफ़ की जाती है। बाज़ तो ज़्यादा साफ़ होती हैं, लेकिन बाज़ जगह गुजर साइड की गलियां जो हैं उसी तरह बर्फ़ पड़ी हुई है, जहाँ कम्यून का अमल दखल नहीं होता, बिल्डिंग का अमल दखल नहीं होता। तो डेफिनेट टाइम लगता है। बजट का भी पता चलता है कि कम्यूनों के पास इतना बजट नहीं है जो लगाया जाए। काम करने वाले भी लोग आपको नज़र नहीं आते। छुट्टी का दिन है, कहीं से हमें आवाज़ नज़र नहीं आती कि सड़कें साफ़ हो रही हैं। तो सामान्य इसी तरह जो है वो सियासत भी चल रही है, बसंत भी चल रही है। चंद लम्हे पहले चौधरी खालिद साहब से मेरी लाहौर बराह रास्त बात हो रही थी, डायरेक्ट बसंत से। और इसी तरह बाकी जो डेमोस्ट्रेशन की बात थी को आज ऐलान किया हुआ था। इसी तरह दूसरे मुल्कों में भी ऐलान किया हुआ है। तो डेफिनेट यूरोप में तो कहीं ये हो जाएगा छोटा मोटा, लेकिन पाकिस्तान में हमें कोई इस तरह की अभी तक तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन पुरानी चीज़ें डाल के, जो आजकल आपको पता है कि मीडिया बहुत तरक्की कर चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर चुकी है, तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और इसी तरह दिन को भी बात चल रही थी। तो सामने नाजरीन, चूँकि ख़बर जो बराह रास्त चली थी, और बहुत सारी सीना गज़ल अखबारों में भी खबरें चली गई, तो जी जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ डेनमार्क में, राजा फरहाद कोकन साहब सोशल वर्कर भी हैं, बहुत हवालों से जाने पहचाने जाते हैं। तो बात चूँकि क्यू लीग की चल रही थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की चल रही थी, तो बेहतर जवाब ये भी दे सकते हैं, दूसरा भी कोई देना चाहे, तो किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। राय साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं अपनी टीम के साथ। जी राय साहब, बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से आपको और आपकी सारी टीम को और सामीन सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राय साहब, आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, जी अभी जी तक आपने कोई मीटिंग नहीं बुलाई, और ये जो लेटर लेटर खेला जा रहा है, जिस तरह वो सारी सियासी जमातें लेटर लेटर ही खेलती हैं, बड़े लीडर भी जब पार्टियों से निकाले जाएं वो भी लेटर की तरफ दौड़ पड़ते हैं, और आपकी ये जमात भी लेटर की तरफ दौड़ पड़ी है, जबकि मिर्ज़ा बेग साहब नायब सदर जो है वो पंजाब के वहाँ मौजूद हैं, और कोई चीज़ जो है वो आप मीटिंग भी कोई बुलाने नहीं जा रहे। बजट के भी मैंने आज शाह साहब को भी कहा है कि अपने बजट में कोई राजा फराज के अकाउंट में कोई बजट डालें ताकि वो मीटिंग बुलाएं। जी राय साहब। अल्लाह का शुक्र है, आज तक तो राजा फरहाद ने किसी से बजट लिया नहीं। हमेशा अपनी सीयत के मुताबिक खुद ही काम किया है और इंशाल्लाह आगे भी खुद ही करेगा। तो अगर कोई दोस्त ऐसा डालते हैं तो बिल्कुल मिलजुल के हमारा होता है प्रोग्राम, जिस तरह हम पाकिस्तान सोसाइटी में भी मिलजुल कर करते हैं। पिछले 5-6 साल से ऐसे ही हो रहा है, लेकिन ये जो है मिलजुल कर हमेशा जो भी काम करेंगे उसमें बरकत है। और यहाँ तक लेटर की तलक है, मुझे कोई लेटर की जरूरत नहीं है। जिस वक्त मुझे क्यादत ने नामजद कर दिया है तो मुझे तो कोई क्या जरूरत नहीं है। लेकिन मैं किसी वजह से चुप था, क्योंकि मैं आज भी और उस दिन भी आपसे भी बात हुई थी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो बंदा मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ही अकले कुल हूँ और मैं ही सारे फैसले करूँ। नहीं, मिलजुल कर दोस्तों में बैठकर फैसले होते हैं। और जो भी जेन्युइन लोग हैं जो काफ लीग के साथ चलना चाहते हैं, उनको बिल्कुल साथ लेकर चलेंगे, और वही लोग होंगे जो बिल्कुल जेन्युइन काफ लीग के होंगे, और उनके लिए दरवाजे खुले हैं। मैं सबको वेलकम करता हूं। तो इंशाल्लाह मीटिंग भी होगी, और बिल्कुल जो भी उसमें ओहदेदारान होंगे, ज्यादातर तो वही मुस्लिम लीग के जो पहले थी और वही हैं, और उन्हीं का नोटिफिकेशन आएगा पीछे से। जिस तरह जनरल सेक्रेटरी हमारे थे राजा तारक अंजम साहब थे, और इसी तरह चोई शौकत साहब थे सदर थे, इसी तरह बाकी टीम है। और कोशिश तुम्हारी यही है कि ये मिलकर ही एक तंजीम बने। तो अगर मिलकर ना बनी तो फिर तो बिल्कुल हर बंदा अपना फैसला लेने में आज़ाद है। तो बिल्कुल तो राय साहब, ये तंजीम साजी की जाएगी। 2026 में बन जाएगी? इंशाल्लाह 2026 में टीम बनी हुई है, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो बिल्कुल उसी टीम पे इंशाल्लाह काम होगा और तो मिलजुल टीम कर की होगा। नकाब और कुशाई करे ना? बिल्कुल निकाह होगी, निकाह कुशाई भी होगी। और एक चीज जो है ना, मैं गलतफहमी दूर कर दूं, मिर्जा अजहर बेशक पाकिस्तान चला गया, वहाँ का नायब सदर है पंजाब का, लेकिन मिर्जा अजहर बेग ओवरसीज डेनमार्क से गया है और अभी तक यहाँ मौजूद है। वो हमारी तंजीम के साथ है और हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं होता कि वो बंदा चला गया तो उसका तंजीम के साथ कोई तल्लक नहीं है। वो हमारी मीटिंगों में भी शामिल होगा, हमारे साथ शामिल होगा, और हमारे साथ मिलकर फैसले करेंगे हम
बैठकर मिलकर होगा, जो भी टीम सेलेक्ट करेंगे मिलकर करेंगे। तो राय साहब जी इससे साबित हुआ कि अभी तक कोई टीम जो है वो सिलेक्ट नहीं हुई, खाली जो है वो सीना नहीं, गदर देखें जी, खबरें ही हैं। टीम देखें, टीम बिल्कुल सिलेक्ट है। शाह साहब जो है वो चेयरमैन है, शाह साहब चेयरमैन पे बैठे हुए हैं। अगर चेयरमैन का किसी और का लेटर आ जाता है या कोई ऐसी बात होती है तो बिल्कुल उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। जिस दिन हमारी, मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूं, जिस दिन हमारी मीटिंग हुई थी जो शौकत और मेरी और अदर बेग की, तो उस वक्त जिस वक्त चौधरी शौकत साहब ने कहा था जी ये मैंने टीम, उन्होंने कहा था, मैंने उनको एक बात वहां कही थी कि मुझे इनमें से एक बंदा भी जो है उस पर कोई इतराज नहीं है। तो मैंने उनको एक बंदे का नाम मैंने कहा जी तारक पोल को डालना है। तो उन्होंने कहा जी, तारक कहता है मैं आपके साथ हूँ लेकिन मैं ओहदा नहीं लेना चाहता। तो मैंने तारक को दोबारा फोन किया, तो पोल तारक ने कहा जी मुझे जो भी ओहदा देंगे मैं कबूल करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। इसी तरह भाई मनीर हैं, वो भी हमारे साथ हैं, पुराने मुस्लिम लीग की हैं, इसी तरह बाकी टीम है। तो ऐसी कोई रद्दोबदल नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो टीम बनी हुई है, कोई ऐसा है किसी को इतराज नहीं है। तो लेकिन जहाँ तक मसला था शाह साहब का, तो शाह साहब पुराने हैं, उनका चेयरमैन है, तो बिल्कुल ओहदे नीचे ऊपर होते रहते हैं। शाह साहब बिल्कुल हमारे साथ हैं, वो चेयरमैन की सीट पे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश यही है कि हम सब मिलकर चलें। ऐसा बात तो अच्छी है, मिलजुल कर चलें और मिलजुल कर चलना भी चाहिए, लेकिन जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो बात कह रहे हैं कि दो ग्रुप्स के जो है वो पेपर वहाँ पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, और वो फैसला जो है वो बेग साहब जब जाएंगे पाकिस्तान जाएंगे तो लेटर उसके बाद तो इश्यू हो जाएंगे, लेकिन जो टीम बन गई है जिनको कहा गया है कि आप काम लेकिन करें। मैं यहाँ एक बात क्लियर करता चलूं, जो ग्रुप वहां गए गया है, कोई दो ग्रुप नहीं है, ग्रुप एक ही है। एक आध नाम ज्यादा जो भेजा गया है, उसमें मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि तारक अपने राजा तारक अंजम का नाम उन्होंने एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी दिया था। तो उसका जो है भेजा गया था जनरल सेक्रेटरी, एज ए उनकी पुरानी पोस्ट जो बहाल की जाए। ऐसे नहीं होता कि बंदा एक एसपी है तो उसको दोबारा आप एसएचओ लगा दें या डीएसपी कर दें। वो जनरल सेक्रेटरी पे काम कर रहे थे तो उनको जनरल सेक्रेटरी पे रहना चाहिए था, या उन्हें ऊपर जाना चाहिए था। ये नहीं कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी उनको दोबारा नीचे ले जाएं। ये बात, ये नाम चेंज किया था। तो और नायब सदर के तौर पर हमने दिया था नाम अपना जो है पोल का। बाकी वही टीम है। और उसमें अगर चोई शौकत साहब जो है, बिल्कुल उनके लिए दरवाजे खुले हैं, वो हमारे साथी हैं, भाई हैं मेरे, हम इकट्ठे चलते हैं। ये सियासत तो आनी जानी चीज है ना, हमारा एक भाइयों वाला रिश्ता है, वो हमेशा रहेगा। तो चौधरी शौकत लेकिन साहब राय की साहब डेट ये खबर थी कि आप मीटिंग बुला रहे हैं, इस हफ्ते में मीटिंग बुलाएंगे आपने। बिल्कुल इसी हफ्ते में मीटिंग बुलाएंगे और इंशाल्लाह ये मीटिंग होगी इंशाल्लाह। ये हफ्ता तो ख़त्म हो जाएगा आज। नहीं नहीं, इस 13 के बाद इंशाल्लाह। अच्छा, 13 के बाद, इसका मतलब मार्च में चले जाएंगे। जी जी, नहीं नहीं, मार्च में नहीं, 13 के बाद जो है इंशाल्लाह चले इसी राय साहब, दूसरी जी। खबरें भी आ रही थी कि जो खबर है कि पीओसीजी की भी मीटिंग हुई, उसमें भी लोगों ने शमूलियत का ऐलान किया है, बहुत सारे लोग आपके काफ के भी और पीटीआई के भी शामिल हुए हैं। देखिए जी, ऐसे जो मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा जी कुछ दोस्तों ने वहां बैठकर मैं उसका तो कोई चशमदीद गवाह नहीं हूँ, लेकिन मियां तारक ने जो मेरे साथ बात की तो उसने कहा जी काफी दोस्त जो है मेरे साथ पीओसी जी में शामिल हुए हैं। तो अगर वो पीओसी जी में शामिल हुए हैं तो बिल्कुल खुशी की बात है, इसकी मुबारकबाद तारक को देनी चाहिए। उसके साथ अगर वो कुछ दोस्त शामिल हुए हैं तो बिल्कुल उन्हें बात कहनी चाहिए थी। अगर वो शामिल नहीं है तो उन्हें बिल्कुल कहना चाहिए कि हम शामिल नहीं हैं। अगर बैठकर उसके सामने अगर बंदा कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और बाद में कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा तो कोई तल्लक नहीं है पीओसी से। तो राय साहब अच्छी बात है, जमात में शामिल होते हैं, तो आपका तल्लक नहीं है तो अगर पीओसीजी में शामिल हो गए पीटीआई वाले या काफ वाले तो आपको इतराज़ भी नहीं करना चाहिए, नहीं, आपने मुझे तो। क्यों तरह देखे जी, वो मेरा दोस्त है, मेरे भाइयों वाला जैसा तल्लक है तारक के साथ। लेकिन मैं देखे, मैं पाकिस्तान सोसाइटी के साथ मुंसलिक हूँ और अब मैं काफ के साथ मुंसलिक हूँ, इसलिए मैं किसी और सोसाइटी के साथ नहीं हूँ। मेरा तल्लक यहाँ पाकिस्तान सोसाइटी के साथ है और वही रहेगा और उसी के साथ हूँ। बड़ी अच्छी बात है राय साहब, खुलकर बात होनी चाहिए। आपने जिक्र किया मिर्ज़ा अज़हर बेग साहब का, जो कि पंजाब में जो है वो नायब सदर हैं, और आपने कहा कि उनका बिल्कुल डेनमार्क में अमल दखल होगा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मिर्ज़ा अज़हर बेग साहब, आपको भी अदार आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया राय साहब, मेरी तरफ से सबको सलाम। और खुसूसन आपको कि आपने मुझे जनाब इस काबिल समझा के ले लिया। तो राजा फराज साहब जो कहते हैं
क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हवाले से तो मैं कोपेनहेगन में इंटरफेयर कर सकता हूँ, बल्कि मुझे तो उन्होंने बोला है कि आप पूरे यूरोप में जाएं, बनाएं, सबको बनाएं, जो पार्टी जितनी तंजीम साजी करे आप जाए तो आप कर सकते हैं, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। नहीं, मैं तो यूरोप की अज़हर साहब, मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूं, मैं क्योंकि मैं डेनमार्क की हद तक हूँ मैं, और मैंने फैसला डेनमार्क के हद तक करना है और मैं बिल्कुल करूंगा। लेकिन मैंने वही बात पहले भी राय साहब को कही है कि हम मिलजुल कर चलेंगे, इसमें कोई नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये जो भी सियासी जमातें जो होती हैं ना, वो अकले, उसमें कोई अकले कुल नहीं होता है, वो सारी मुशावरत से चलती हैं। और ये भी नहीं हो सकता कि बंदा कहे जी क्यादत क्यादत ने जो फैसला करना है, अगर क्यादत मुझे आज कहती है कि आप चीफ कोऑर्डिनेटर नहीं हो, तो मैं उन्हें बिल्कुल कहूंगी जी कोई खुशी की बात है, मैं इस ओहदे से रिजाइन करता हूं, मैं इसमें नहीं हूँ। लेकिन क्यादत ने मुझे नामजद किया इस ओहदे पे, तो मैं इस ओहदे पे काम करता रहूंगा जिस वक्त तक चौधरी बरादरान जो है, मैं उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर और अपनी पार्टी के लिए यहाँ काम करूँ। तो इसमें कोई ऐसी बेग दो साहब, राय नहीं आप है चूंकि जी। पंजाब के नायब सदर हैं और आपने राजा फरहाद साहब हैं, तो इन्होंने कहा जी अगले हफ्ते मैं मीटिंग बुलाऊंगा, सबको हम बुलाएंगे, आपको बता देंगे कौन सी तंजीम है जो सामने आ जाएगी। तो बेग साहब, ये जब हमारी बात हो रही थी, मेरे मेरे मैं भी इस चीज़ का विटनेस हूँ कि उन्होंने कहा था जी जो कमेटी बनी है, जो तंजीम बनी है, वो अपना काम करें, तो जब आप पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ लेटर सामने इशू हो जाएंगे। ये बात दुरुस्त है? जी जी, वो आप भी लैंड पे थे तो शाफे साहब ने यही बोला था कि बेग साहब आप आए, तो जब आप पाकिस्तान आएंगे तो हम इनको नोटिफिकेशन देंगे, आपसे दो चार बातें भी मैंने करनी है इसी पार्टी के साथ से जो भी, क्योंकि शौकत भाई ने भी लिस्ट भेजी थी ना, तो ये राजा साहब को तो उन्होंने नॉमिनेट कर दिया था, फिर शाह साहब का मसला था, सदर साहब का, जनरल सेक्रेटरी साहब का, तो वो भी हो गया अल्लाह की है। तो ये काम कर रहे हैं, 11 तारीख को भी ये कह रहे हैं मीटिंग करेंगे, 13 को भी करेंगे, फराज साहब करेंगे मीटिंग, अब इकट्ठी करेंगे सब पार्टी को और भेजेंगे पीछे, इंशाल्लाह बताएंगे शाफे साहब को, और उनको भी दावत दे रहे हैं ये तो चीफ शाफे शाह सेक्रेटरी। साहब साहब सदर आ इंशाल्लाह रहे हैं? जी जी, जी, वो दावत देंगे इंशाल्लाह, वो आएंगे इंशाल्लाह वो आएंगे यहाँ। और राय साहब पाकिस्तान से, एक बात यहाँ अलग भी क्लियर, आएगा। हाँ एक बात यहाँ क्लियर कर दें कि देखें, नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, जिस वक्त चीफ कोऑर्डिनेटर उन्होंने मुझे और बेग साहब ने, और इसी तरह रजाक साहब जो स्कैंडिनेविया के सदर है और चीफ ऑर्गेनाइजर है उन्होंने, और प्लस मुझे खुरम शाह साहब ने आपके सामने जो कुछ मेरी चीफ कोऑर्डिनेटर का उन्होंने ऐलान कर दिया, और शाफे साहब ने आपके सामने उन्होंने कहा जी चीफ कोऑर्डिनेटर, मीडिया के सामने उनकी बात आपसे हुई तो उन्होंने कह दिया, तो इसके पीछे तो कोई मकसद नहीं रहता है। एक मुझे नोटिफिकेशन एक कागज का टुकड़ा है, जिस वक्त उन्हें देखें, बंदा हर बंदा जो है जुबान पे चलता है, अगर उन्होंने जुबान दी है तो मैं बिल्कुल इस ओहदे पे काम करूंगा। और मेरी आखिरी हत्तल वसल कोशिश यही होगी कि हम काफ लीग जो है वो एक ही हो और इंशाल्लाह एक ही रहेगी, और इसी तरह हम मिलकर बाकी सियासी जमातों के साथ भी काम करेंगे। और ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि अजहर बेग का यहाँ कोई अमल दखल नहीं है। अजहर बेग का आज भी अमल दखल है, अजहर बेग का पहले भी अमल दखल था। अगर इसका अमल दखल ना लेकिन होता, राजा साहब, एक बात सुन रहे, चौधरी शौकत साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा है, बिल्कुल उन्होंने छुपा कर बात नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं अपनी सब, मुझे लेटर मिला तो मैं अपनी मर्जी की तंजीम बनाऊंगा। देखें जी, फिर बात सुने जी, अगर वो अपनी मर्जी की तंजीम बनाएंगे, तो जिस वक्त हमने जिस वक्त उन्होंने ये तंजीम का हमें कहा था कि उन्होंने कहा जी ये लोग हमने डाले हैं, तो उन पे हमें कोई इतराज नहीं है। मैंने तो, और अजहर बेग ने वहाँ यही बात कही थी कि हमें इन नामों पे एक बेग पे इतराज नहीं है। तो अगर उनको लेटर देते हैं तो वो कहते हैं जी मैं अपनी मर्जी की बनाऊंगा तंजीम, तो बिल्कुल बनाए, लेकिन एक छोटे से अपनी जो बात है उसमें छोटा सा, अगर आप एक बात शामिल कर ले कि मिलजुल कर बनाएंगे, तो उससे मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतरी है। जी देखे बेग जी, साहब, आप राजा क्या साहब आज कहेंगे? भी मेरे साथ बात थे। मेरी राय के मुताबिक मैंने अपनी राय दी है कि मुझे अगर कोई कहे ना, उससे मेरा कोई शिमला छोटा नहीं हो जाएगा या बड़ा नहीं हो जाएगा। कि अगर हम दोस्त बैठे हों तो हम कहें जी मिलजुल कर बनाएंगे। मैंने पहले दिन से कहा था चौधरी शौकत के साथ मेरा एक रत्ती बराबर भी मसला नहीं है। कल भी मेरा भाई था, आज भी मेरा भाई है और आगे भी मेरा भाई। लेकिन जो मेरे पास खबर है, मैं खबर को ब्रेक भी कर रहा हूँ, जो मेरे पास खबर है पाकिस्तान से, मेरे सामने बात हुई है, तो वो शाह साहब सदर बन रहे हैं। जी देखें, अगर शौकत साहब सदर ना बने तो जो हमारे ग्रुप के सदर होंगे, अगर ऐसी कोई बात हुई तो उसके लिए शाह साहब का क्या है, शाह साहब सदर नहीं बन रहे।
शाह साहब का नाम जो है वो पहले का नाम दिया हुआ है, चौधरी शौकत से भी पहले का नाम जो है चौधरी वलायत साहब ने वहाँ शाफे के साथ बैठकर जो बात हुई थी उस वक्त सैयद मीर मुख्तार शाह साहब का नाम दिया गया था। इसका अदर मैं बेग साहब, समझ रहा हाँ था जी। तुकीर शाह साहब का। नहीं नहीं, तुकुर साहब ने आपको पता है सारा, लेकिन बात ये नहीं है, बात वही है, लेकिन वो उसी बात पे बात है कि अगर पहली बात है कि चौधरी शौकत एज ए सदर, बिल्कुल सारी तंजीम जो है मिलजुल कर हो, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर बेग साहब, आप ऐसे पंजाब के नायब सदर, आप क्या कहेंगे? मैं तो बोलूंगा कि अभी भी शौकत जो है ये पुराना सियासतदान है और पुराना मुस्लिम लीग की है, इनके सारे खानदान के मुस्लिम लीग के साथ है शुरू से लेके। तो उधर नॉर्वे में भी शबीर भाई भी साथ है मुस्लिम लीग के। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बोलूंगा कि शौकत भाई आए, जो उनकी पार्टी है उसको चलाए। राजा साहब क्या कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं, राजा साहब ही एक साथ है ना चीफ कोऑर्डिनेटर। तो पार्टी तो जो शौकत की बन सकती है, अभी भी उसकी है, अगर वो सदर बने तो हम वेलकम करेंगे, क्यादत वेलकम करेगी और सारे हम उनके साथ हैं। मगर वो मेरी समझ से बाहर है कि वो क्यों इन चीजों से पहले वो जो भी बात करते हैं वो कहते हैं जी नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन, वो फिर आपने तस्दीक की है नोटिफिकेशन की कि नोटिफिकेशन राजा फरहाद का ही है, और राजा फरहाद अगर चीफ कोऑर्डिनेटर बनता है तो शौकत भाई तो ऑटोमेटिक सदर है, चेयरमैन भी ऑटोमेटिक है, जनरल सेक्रेटरी भी ऑटोमेटिक है, क्योंकि तनजीम साजी सिर्फ फरहाद ने करनी है। शौकत भाई सदर मुझे, बने। मैं अदर बेग साहब, मुझे यहाँ इस पे कोई इतराज नहीं है, मेरे साथ सारे बैठ के तंजीम साजी कर हाँ वो ही है ना, मगर ओहदे के हिसाब से तो आप करेंगे, ले। वैसे तो सबके पास तो भी चेयरमैन आप डेकोरेशन पीस रखेंगे? नहीं, चेयरमैन साहब देखें जी, चेयरमैन साहब का जो है ना वो हमेशा ये चेयरमैन का होता है, ये बिल्कुल उनको एक कुर्सी पे बिठाएंगे कि वो आराम से बैठें और हमारी कारकर्दगी देखें और हमारे साथ चलें। नहीं, उन्होंने दुआओं के लिए रखा है सही को, वो बड़े हैं, वो दुआ हमारे करें। बड़े हैं, हम तो उनके साथ बिल्कुल चलने के लिए तैयार है, हमें उन पे कोई इतराज नहीं है, ना कल था ना आज है ना आइंदा होगा। वो सैयद है, वो दुआ करें बस। पुराने और मुस्लिम लीग की हैं वो, हमसे पहले के मुस्लिम लीग की हैं, दुआ तो करें शुरू। तो तो शौकत भाई इसका के लिए मतलब हुआ दुआ कि करें, आप दुआ सारे करें। चौधरी शौकत को सदर मानते हैं? मैं तो बिल्कुल मानते, मानता हूँ कि कोई आप किसी ने नहीं कहा कि सदर नहीं मानते, लेकिन मसला वही है कि मिलजुल कर होता है, एक नहीं होता। मिसाल के तौर पे तो फिर तो जो झगड़ा ही लोग, खत्म। सुने ना राय साहब, एक बात सुन लें, जिस वक्त हमारी तंजीम साजी हो जाएगी वहां हलफ लिया जाएगा, और ये जो लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ भी पीटीआई से तल्लक है, पीछे भी उनकी पीटीआई के तल्लक है, सबसे चीजें पहले ये क्लियर करनी पड़ेंगी कि वो लोग ये कहें कि हमारा पीटीआई से कोई तल्लक नहीं है तो हम पीटीआई छोड़कर काफ में आ रहे हैं। ये सारी क्लियर होंगी और हलफ बर्दारी होगी बाकायदा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। शौकत भाई जाते हैं तो फिर ये नहीं है कि पार्टी नहीं बननी, पार्टी तो पार्टी बनेगी हर चीज। बनेगी, अगर भाई शौकत नहीं चाहे शामिल होंगे इस बार, वो एक अपनी बात कहेंगे कि ठीक है, मैंने पहले दिन आपको कहा कि सिर्फ दो बंदों का नाम हमने डाला है, और उसमें तारक अंजुम को चेंज किया है, ये बेग साहब मौजूद है, ये बताएंगे जो पीछे नाम गए हैं, और तारक बोल का डाला है। तारक बोल ने बिल्कुल कहा कि मुझे जी जो सीट देंगे मैं आपके साथ हूँ। तो ये जो हलफ की बात कर रहे हैं, आपको शक है? वैसे लगता है आप चौधरी शौकत साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो तो पिछले नहीं 25 साल से नहीं नहीं काफ नहीं लीग मैं में है। नहीं 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 नहीं, देखिए उनकी तरफ नहीं, ना ना नहीं, आप इस तरह नहीं है, ना उनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। मैं आपको अब बता देता हूँ, जिस तरह हमारे कील साहब हैं, कील मेरा भाई है, लेकिन उनकी सारी फैमिली जो है वो पीटीआई के करता धरता है वहाँ यूनियन काउंसिल दौरिया में, उनका सारा है, वो हर चीज़ है। इसी तरह चीज़ें अगर कील साहब हमारे साथ शामिल होंगे तो बिल्कुल कील साहब बिल्कुल शामिल होंगे, इसी तरह नज़ाकत हमारा, और इसी तरह ये चीज़ें वो हैं जो बिल्कुल क्लियर होंगी। अगर मैं पीटीआई छोड़ के आया हूँ तो मैंने लानिया कहा कि मैंने पीटीआई छोड़ दी है। चलिए राय साहब, ये तो आपका सियासी पॉइंट है, चूंकि आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, ये नहीं देखिए बात ना, आप। सियासत करनी है ना आपने, राय साहब, अगर सियासत करनी है तो उसको सियासत की तो नजर से देखें ना। राजा साहब आप शौकत साहब को लाइन पे ले लें, ये आखिरी बार है, क्योंकि 10 तारीख को इन्होंने मीटिंग बैठनी है और सारी रिपोर्ट पीछे देनी है। अगर शौकत साहब आ जाएंगे 10 तारीख 11 तारीख तक तो वो सदर है, अगर नहीं आते तो फिर मजबूरन इन्होंने तो सदर रखना है, इन्होंने तरजीम साजी तो करनी है, पहले लेट हो गया 2-3 महीने। नहीं बेग साहब, हम इंतजार करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, हम इंशाल्लाह
14-15 के बाद जो है ना, 14-15 से पहले पहले इंशाल्लाह फैसला हो हाँ 14-15 तो तक इंतजार करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखें बाकी जो है बात है कि बिल्कुल भाई शौकत हमारे भाई हैं, कोई ऐसा हमारे बीच रत्ती बराबर भी कोई फर्क नहीं है। चले, मैं मगर आपके इसमें कहने पे आपकी फ़ोन कर रहा हूँ, अगर उन्होंने फ़ोन उठाया, वो आना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से तो कोई इतराज़ नहीं, हमारे लिए तो सारे सारे काबिल एहतराम है। नहीं, आप पूछ ले शौकत भाई से, ले ले कॉल पे उनको, अगर आते हैं तो वो बता दे अपना जो ले भी। मेरे ख्याल में अपने अदर भाई कि मेरा ख्याल है जो हमारी अपनी बातें हैं वो बिल्कुल हम बैठ के कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि इस पे रेडियो पे इस इशू को नहीं लेके आना चाहिए। हम बैठ के बिल्कुल भाई नहीं, शौकत के साथ बिल्कुल इशू कोई तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल खुलकर जैनवन आपने बात की, आप पूरी सदर तस्लीम कर रहे हैं चौधरी शौकत साहब को, तो पीछे से झगड़ा ही बिल्कुल ख़त्म है। करते हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मैं पहले दिन ही ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। चलो जी, मैंने प्यार कॉल करते हैं किया, जब हमारे। सदर आप खुलम खुला तस्लीम कर रहे, तो मैं नहीं समझता किस तरह की बात है, या चौधरी शौकत सियासतदान है, वो सारी चीज़ें समझते हैं ये। हाँ हाँ देखिए ना, बाकी मसला ये है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर शाह साहब का मसला था सबसे पहले, कि मसला ही शाह साहब से शुरू हुआ था, तकवीर शाह साहब से, कि वो सीनियर रहनुमा है, तो वो कहते हैं मैं चेयरमैन हूँ, इसी बात पे बात शुरू हुई थी। क्यों बेग साहब? आप हमारे थिंक टैंक से क्यों झगड़े डालते हैं? नहीं, मैं नहीं डालता। जिस वक्त ये बेग साहब मौजूद हैं, जो बात हुई थी, तो फिर हमने कहा जी हमें तो एक्सेप्ट है, चेयरमैन हमें तो कोई इतराज नहीं है, चेयरमैन हमें तो कोई इतराज नहीं है, चेयरमैन हमें तो कोई इतराज नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा था जी बिल्कुल शौकत साहब से बात करके सारी बात वो होगी जो मुतफिका फैसला होगा। आपने बोला था कि नहीं, ये हमें नहीं पसंद, ये हमें नहीं मंजूर, पसंद तो है, भाई हैं, बड़े हैं, रहनुमा देख ले, चेयरमैन वो नजाकत चेयरमैन भाई की। उन्होंने कहा थी नजाकत है, तो हमें उस पे भी कोई इतराज नहीं है, नजाकत पे भी कोई इतराज नहीं है। लेकिन मसला हमारे शाह साहब का है। अगर शाह साहब का नोटिफिकेशन आ जाता है चेयरमैन का, तो फिर आप हम शाह उन्हें साहब से एक्सेप्ट भी हलफ करेंगे। लेंगे कि वो का नून अपना पीटीआई को छोड़कर आए? नहीं, शाह साहब तो पीटीआई में गए ही नहीं आज तक, वो तो शुरू से काफ में है, वो घर बैठ जाते हैं, वो तो किसी जगह नहीं गए। चलें जी बेग साहब, अच्छा ये आपने फैसला कर लिया कि बेग साहब बिल्कुल आपके साथ अमल दखल करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये तो ऐसी बात देखे ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। बेग जो है ओवरसीज पाकिस्तानी है, यहाँ से क्या है राय साहब, बेग ने सारी जिंदगी उधर ही रहना है, 6 महीने यहाँ रहेगा, 6 महीने पाकिस्तान रहेगा। तो यहाँ जहाँ हमारी मीटिंग होगी तो इसमें बिल्कुल ये शामिल होगा हमारे साथ, तो यहाँ जहाँ हमारी मीटिंग होगी तो इसमें बिल्कुल ये शामिल होगा हमारे साथ। और राय साहब कहीं यहाँ ना हो कि लोग ऐलान भी करते रहते हैं, आज ऐलान करेंगे, आज सारी मीटिंग करेंगे, फिर वो ऐलान भी नहीं करते, आते भी नहीं नहीं, नहीं नहीं, हम और जो आपका ऐलान भी ऐलान करेंगे इसी इन तरह होगा। नहीं नहीं नहीं, हमारा ऐलान इंशाल्लाह होगा। तो आपको कह दिया कि 15 के पहले हम आपको बता देंगे कि ये हमारी तंजीम है। 15 के पहले हम आपको बता देंगे कि ये हमारी तंजीम है। 15 के पहले हम आपको बता देंगे कि ये हमारी तंजीम है। 15 के पहले हम आपको बता देंगे कि ये हमारी तंजीम है। 15 के पहले हम आपको बता देंगे कि ये हमारी तंजीम है। चलें जी, अच्छी बात है, हमें ज्वाइन कर लिया मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब, ये भी हमारे ऑब्जर्वर हैं, इनको भी एज ए ऑब्जर्वर आपसे भी ये सवाल करवाते हैं, ये देखेंगे क्या हो रहा है। मुजीब साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बागा साहब, मेरे प्यारे भाई अजहर बेग साहब, मेरे दूसरे प्यारे भाई अब मैं इनको चीफ कोऑर्डिनेटर कहूंगा तो बुरा ना मना जाए, राजा नहीं फराज नहीं, साहब। आपने कहना है चीफ कोऑर्डिनेटर, आपके सामने बात हुई ये है जी, आप सारा जो कुछ। हमसे हैं, कुछ शक वाली बात है। नहीं नहीं, मुझे कहना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके ना जहन के अंदर ना पता नहीं क्यों एक चीज जो मतलब कि जम हुई है, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन। नहीं, वो भाई मैंने आप क्लियर कौन? कर दिया जी। देखें जी, मैं पूछूं आपसे, मैं आपकी माशाल्लाह सारी बातें सुन रहा हूँ, और तमाम सुनने वालों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। राज साहब, ऐसे है कि माशाल्लाह ऐलान हो चुका है, नॉमिनेशन हो चुकी है, जो उनके लीडर है उन्होंने ऐलान कर दिया है, अखबारात में आ गया है, मुबारकबादें ले ली हैं। तो ये तो अब 6 हफ्ते हो गए, इसी के ऊपर एक सुई अड़ गई है नोटिफिकेशन, इसकी इतनी कोई जरूरत नहीं होती। आप अपना काम करें और अपनी तंजीम बनाएं, और तंजीम के साथ जो है वो अपनी जो जो चीज होती है अपनी लीडरशिप को बताएं कि हम डेनमार्क में अपना काम कर रहे हैं। और जब भी बेग साहब पाकिस्तान जाएंगे, जैसा मैंने सुना है कि वहां पे उन्होंने, जहाँ पे लाइन पे थे राजा साहब भी और ये भी, तो उन्होंने कहा है कि मैं जब आ जाएंगे तो नोटिफिकेशन की वजह मुझे नहीं समझ आती कि आपको नोटिफिकेशन की इतनी जरूरत क्या है, उसकी आपको जरूरत इतनी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे राजा फराज साहब कह रहे हैं कि सब ने, जब जमात बनती है तो मिलजुल के काम करना होता है, तो मिलजुल के सब ने काम करना है, तभी जमातें जो है मजबूत होती हैं। तो मैं तो लेकिन कहता हूँ कि मुजीब ये इस चीज, साहब, शाह साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में भी दर्ज होना पड़ता है ना।
नहीं ये जो नहीं जो ये नहीं जो नहीं जो डेनमार्क या नॉर्वे या जर्मनी की तंजीम होती इनका है, कोई ये इनका तल्लक नहीं इनका इलेक्शन कोई कमीशन इलेक्शन में। कमीशन के साथ इनका क्या ताल्लुक है? क्योंकि ये तो एक लोकल बॉडीज हैं। भाईजान भाईजान मजीद, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर गुस्ताखी माफ, तो जी हुक्म। बात ये है, आप पीपल पार्टी के सदर हैं, तो जी क्या आप कुल फैसला कुल अपने इख्तियार अपने पास रखते हैं या मुशावरत भी करते हैं? नहीं, मेरी पूरी तंजीम के साथ मुशावरत होती है। हाँ जी, ये बात है, सिर्फ एक नुक्ते ये पे अभी बात और अड़ी मैंने हुई मेरा ख्याल है मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही 2 मिनट पहले कहा है कि है। मिल-जुल बिल्कुल के काम करना होता है ऐसे ही है, और बिल्कुल। मुशावरत के बगैर कोई काम नहीं होते। देखिए प्रोग्राम आते हैं, मेहमान आते हैं, यहाँ पे क आपकी तंजीम की जो मीटिंग्स होती हैं, जैसा हमारा एक बड़ा प्रोग्राम साल में एक होता है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब की बरसी का। मुशावरत के बगैर तो एक आदमी तो कुछ नहीं होता ना, एक आदमी तो उसके 2 ही हाथ हैं, 2 ही टाँगे, उसका नहीं कुछ, वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये मुशावरत से बात भी अच्छी हो जाती है, काम भी अच्छा हो जाता है और एक चीज़ जो है जो पब्लिक के अंदर आती है वो भी अच्छी हो जाती है। लेकिन ये है कि मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि ये 6 हफ्ते से जो आप डेट्स दे रहे हैं, अभी आपने 15 से पहले का बता दिया है, कभी आप 11 क्या देते हैं, कभी आप वीकेंड का क्या देते हैं। तो आप भी स्टेबल रहें और आप ना एक दफ़ा इस चीज़ को ख़त्म करें और नोटिफ़िकेशन को शौकत भाई को आप साथ बिठाएँ, जैसे आप सब मान रहे हैं कि वो सदर हैं। तो उनको साथ बिठाएँ और बिठा के अपनी तंज़ीम का ऐलान कर दें। नोटिफ़िकेशन आते रहेंगे, नोटिफ़िकेशन की तो इतनी मतलब कि वो ज़हन में नहीं होती। जब आपके लीडर्स ने कह दिया है, मैं अज़हर बेग साहब आपके वाइस प्रेज़िडेंट पंजाब के बैठे हैं, जब उन्होंने कह दिया, आप खुर्रम शाह साहब का बता रहे हैं, उन्होंने कह दिया है, आप बेशुमार नेम लें, तो मेरा ख़्याल है फिर आपको और क्या चाहिए होता है? अब आपको एक पेपर चाहिए, तो पेपर तो फिर पेपर के लिए आप इंतज़ार ना करें, अपनी तंज़ीम का 15 भी दूर है। अब मेरा तो ख़्याल है 1-2 दिन के अंदर आप ऐलान करके सारे आपस में बैठ जाएँ, ऐलान कर। तो मुजीब साहब, अगर शौकत साहब को ये सारे सदर मान रहे हैं, मैंने भी उनको ट्राई किया 2-3 बार, मैं नहीं समझा कि सियासी तौर पर, चूंकि आप सियासी तंजीम से आपका तल्लक है, मैं तो सवाल कर रहा हूँ अपने सामाइन को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ये मसला हल नहीं हो गया? नहीं जी, मसला हल हो गया माशाल्लाह। मेरा अज़हर बेग साहब बैठे हुए हमारे साथ हैं। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े खुले दिल के साथ इनके साथ चल रहे हैं। राजा फराज साहब भी खुले दिल के साथ चल रहे हैं, शौकत साहब भी खुले दिल के साथ चल रहे हैं। बस समझ नहीं आ रही कि ये वो जो मैंने बताया ना, जो सुई अड़ी हुई है नोटिफ़िकेशन के ऊपर, उस सुई को मेरे ख़्याल या तो तोड़ दिया जाए, तो या उसको निकाल दिया जाए। इसको तो उतनी ज़रूरत नहीं है। आप आपस में मुत्तफ़िक हैं, आप अपनी तंज़ीम का ऐलान करके उनको नाम भेज दें और यहाँ पे एक छोटा-सा एक तस्वीर और एक अपना वीडियो क्लिप बना के कि भाई लेकिन हमने अब मुजीब ऐलान साहब, कर दिया। उन्होंने एक, राजा साहब ने, चूंकि ये चीफ कोऑर्डिनेटर है, इन्होंने एक शर्त भी रखी है ना कि हलफ दे, हम हलफ लेंगे कि हम किसी पार्टी से तल्लक नहीं है। और नहीं, ये तो देखे ना, ये बात है कि आप अगर काफ लीग के का बनते हैं, ओहदेदार बनते हैं, जैसे ये चीफ कोऑर्डिनेटर बने और उन्होंने साफ ऐलान किया कि मेरा पीटीआई से कोई तल्लक नहीं है, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद से कोई तल्लक नहीं है। मेरा पाकिस्तान सोसाइटी में हूँ और मेरा प्लस पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से तल्लक है। पाकिस्तान सोसाइटी में हूँ और मेरा प्लस पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से तल्लक है। तो जब इन्होंने एक सियासी जमात छोड़ के दूसरी सियासी जमात पकड़ी, ये तो इनकी बात ठीक है कि जब आप 3 सियासी जमातों में तो नहीं रह सकते ना। मैं कहूँ जी मैं नून लीग में भी चला जाऊँ, पीटीआई में भी चला जाऊँ, पीपल्स पार्टी का भी मैं सदर हूँ, तो ऐसे तो नहीं होता ना, होती तो फिर एक ही जमात है। ये बात उनकी ठीक है। हलफ लेने वाली बात नहीं होती, वो अपने ही अंदर की बात होती है कि भाई आपने एक जमात के साथ चलना। मुझे मुझे लगता है कि मिर्जा अज़हर बेग साहब जो है ना, इस मामलात को ना जल्दी हल करें, ये इनके पास ज़िम्मेदारी है और इन्हीं को इस ये शुरू में सब कुछ कहा गया है और इन्हीं से आप भी लाइव में उनके साथ बैठे थे, राज साहब, शाफी साहब के साथ, ये भी बैठे थे, तो मिल-जुल के इस मामले को हल करें। ये 6 हफ्ते से हर रोज़ डिस्कस होती है और हर रोज़ जहाँ भी जाओ, जिस महफ़िल में जाओ, पूछा जाता है, वो जी काफ लीग का क्या हुआ जी? भाई हालाँकि मेरा कोई इंटरनली मेरा कोई तल्लक इतना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हुकूमती जमात है और हुकूमत के साथ हम, क्योंकि हम उसके सपोर्टर हैं, उस हुकूमत को चलाने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है, ज़ाहिर-सी बात है, पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है। तो उसमें ये है कि हम इनके साथ ये नहीं चाह रहे कि लोग जहाँ बैठे हैं तो ज़िक्र हो, तो मेरा ख़्याल है ये आपस में बैठ के अपनी तंज़ीम का ऐलान कर दें, नोटिफ़िकेशन आते रहेंगे। मेरा अब एक सियासी मशवरा है बस। देखिए ये राजा साहब जो है ना, ये कहते हैं कि चलो वो भाई हैं, मैं भी चाहता हूँ, राजा गफूर साहब भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि शौकत भाई आए, बैठे, मीटिंग करें, जो भी उधर फिल्म बनती है, जब फोटो वगैरह जो भी है, जो मुकम्मल पार्टी होती है, ऐलान करते हैं, वो पीछे भेजते हैं, तो वो भी वेट कर रहे हैं। वो यही कहते हैं कि आप पार्टी बना दे, ऐलान कर दे, सदर का, चीफ कोऑर्डिनेटर का, जो भी ओहदे है सारे डिक्लेयर कर दे और पार्टी मुकम्मल हो जाती है। तो ये शौकत भाई एक चीज पे अड़े हुए हैं कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगा और नोटिफिकेशन आएगा तो फिर मैं करूंगा। तो ये गलत बात है। जो बात तो जो भी चल रही है वो तो शाफे साहब की चल रही है। तो उन्होंने बोल दिया है, राजा गफूर साहब ने भी सुन लिया है
कि आप पार्टी चलाएं, बनाएं, जब आप आएंगे पाकिस्तान तो मैं आपके साथ बैठूंगा और नोटिफिकेशन कर दूंगा। इसमें दूसरी राय नहीं है, कोई और धड़ा भी नहीं है, और कोई ये भी नहीं कहता कि मुझे बनाए मुझे बनाए। हम भी लेकिन वो कहते हैं बेग साहब ममनून भी तो नहीं बनना चाहते ना। नहीं, मगर अगर शौकत भाई नहीं बनना चाहते हैं तो वो कह दें कि मैं नहीं पार्टी में आना चाहता, पार्टी में आना चाहता, बात खत्म होगी। फरहाद को भी पता चल जाएगा कि वो नहीं आना चाहता। जितना ये लंबा हो रहा है, लंबा हो रहा है, लोग तो बातें करेंगे। तो मैं तो राजा फरहाद को नहीं, कह सदर दूंगा कि फैसले भी तो करते होते ना बेग साहब, ये भी तो नहीं कह सकते। नहीं, फैसले फैसले जो है पार्टी जब बन जाएगी तो फिर फैसले शौकत भाई करे ना। वो सदर है, वो कर सकते हैं। ना पार्टी तो बना ही नहीं रहे, फरहाद साहब पार्टी नहीं बना रहे, वेट कर रहे हैं कि शौकत भाई जो भी बोलेंगे फिर उसके आगे वो चलेंगे। तो शौकत भाई बैठे ना, इनके साथ ही बैठ जाए, मेरे साथ नहीं बैठते तो इनके साथ बैठ जाए। मैं एक मादर नहीं, से बात तेरे कहूँ। साथ क्यों नहीं बैठना, तेरे साथ बैठना है तो बात बननी है ना, ऐसी बात नहीं है। अदर बेग, जब आप पंजाब के नायब सदर हो तो आप शामिल हो, पहली मीटिंग में भी आप शामिल थे। तो मैं तो खुद उनके घर गया हूँ भाई, आप लोगों के साथ राजा साहब भी हाँ, थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल मिल के बैठेंगे और मिल के फैसले होंगे इंशाल्लाह। मैं एक बात कह दूं, छोटी सी बात मैं कह दूं। देखें, मैंने शुरू से पहले भी कई दफा कह चुका हूं, मैं 50 साल से एक सियासी जमात के अंदर हूं। कोई भी इंसान वो कभी कामयाब नहीं होता जो अकेले फैसला करता है। हमेशा मुशावरत के साथ फैसले करने होते हैं, मिलजुल के फैसले करने होते हैं। इसी का मकसद, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर 10 बंदे बैठे हैं, हो सकता है 4 की राय कुछ और हो, 6 की राय कुछ और हो। जहाँ पे आप ज्यादा राय अच्छी सही वाली हो, उस राय के साथ चलने पे सदर फिर एंड में फैसला करता है, ठीक है जी, मेरे 10 बंदे थे, उन्होंने 6 ने ये कहा है, 4 ने ये कहा है, तो जो 6 ने कहा है उसके ऊपर अमल अमल का हो जाएगा। सदर का फैसला बाद में ऐसे आता है। लेकिन अगर मैं सदर हूँ तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मैं अकेला बैठ के फैसला करके वो फैसला अपने दूसरे दोस्तों के ऊपर, जो दोस्त है बाकी जो होते हैं पार्टी के, वो भी आपके भाई दोस्त होते हैं, वो भी पार्टी में उसी तरीके से काम कर रहे थे जैसे सदर कर रहा होता है। कोई तनख्वाह तो किसी को मिलती नहीं ना, तो कोई ऐसी बात है। सिर्फ यही है कि मिलजुल के काम करना होता है, पार्टी को उजागर करना होता है, पाकिस्तान के लिए काम करना होता है। यहाँ पे बैठ के हम पाकिस्तान के लिए क्या बेहतरी, पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या बेहतरी सोच सकते हैं, इस चीजों पे मिलजुल के काम करना होता है। यहाँ पे कोई अना का तो मसला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मिलजुल के बैठ जाएं, और मिलजुल के बैठ के आप तंजीम का ऐलान करके एक वीडियो फिल्म और एक तस्वीरात जो अखबारात में एक बयान चला जाए, उनके पास भी चला जाएगा। जब आप पाकिस्तान अगर बेग साहब जाएंगे जैसे ये कह रहे हैं, तो नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। 6 हफ्ते से वो, मैंने वो पिछली दफा भी मजाक की थी, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा जी आप मजाक बहुत करते हैं कि जी, मैंने कहा कौन सा वो पैदल आ रहा है नोटिफिकेशन, एक साइन ही होने हैं। लेकिन जब वो लीडरशिप कह रही है कि आप करें, बनाएं और हमें भेजें, तो मेरा ख्याल है उनकी बात पे अमल करना चाहिए आप लोगों को। लेकिन राय साहब, आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, आप मीटिंग कॉल करें, दिन दें, उस टाइम दें, जगह दें, और मीटिंग के लिए जगह दें। जो मीटिंग में नहीं आता उसके बाद बात करें। आप चीफ कोऑर्डिनेटर किस बात के हैं? देखिए राय साहब, मैंने वही बात कही है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े से हम मसरूफ हैं किसी वजह से। उसके बाद इंशाल्लाह मीटिंग कॉल हो रही है और उसमें बैठ के जो भी होंगे फैसले होंगे। नहीं, सारे आप मुस्लिम लीग वालों मसरूफियात को क्या है कि अपना आ रहे हैं, अपना नवाज काकड़ साहब आ रहे हैं, वो तो आएंगे, मेहमान हैं वो, उसके बाद वो चले जाएंगे। नहीं, देखें, हमारे आपने कोई जो है ना कोई पाकिस्तान सोसाइटी की 1-2 मीटिंग है, उस वजह से हम मसरूफ हैं। और उसी वजह से जो है उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना हमारी अपनी मीटिंग होगी काफ की, और उसमें बिल्कुल बैठकर सारे फैसले होंगे। आप डेट अनाउंस करें, मुजीब साहब इन्हें कहें ये डेट अनाउंस करें, हमें तजब ना रखे ना। नहीं, ये बेहतर बेग साहब समझते हैं डेट कि का अपने ऐलान फैसले करें। खुद नहीं अपने नहीं, खुद डेट का फैसले कर इंशाल्लाह सकते हैं। आपको कह दिया कि 15 के पहले आपको पता चल जाएगा। आज रात को आपको ब्रेकिंग न्यूज दे देंगे कि चलिए, सब अच्छी बात मीटिंग है। हो रही है। हाँ जी। चलें जी, अच्छा, हम अच्छी आपकी बात है, बात में अच्छी। लेते हैं। बाकी भी हमें काफ़ी लोगों ने कहा था बात ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे, अभी तक फ़ोन कर रहे हैं, कोई उठाता ही नहीं है। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं जी, आप सारे आज मौजूद हैं, जी जी, चलिए मुजीब अच्छी साहब बात है दें, फिर। आपको लोग सुन रहे हैं इस वक्त। मैं आपको ये दूं जी कि मैं सबसे पहले ये बताऊं कि आपको पता है पिछले इतवार को भी हमारी बात हो रही थी, उससे पहले भी बात हो रही थी फ्री ग्रोने के मतलब, जमात के मतलब। तो मैं आपको आज बताऊं कि मैं आज से ना फ्री ग्रोन से लातलकी का ऐलान कर रहा हूँ। आज से ना फ्री ग्रोन से लातलकी का ऐलान कर रहा हूँ। मेरा आज से फ्री ग्रोन से कोई तल्लक नहीं है। मेरे उनके साथ जो हमारी बात हुई थी, जो जिस कैंडिडेट को, जिस पार्टी को हमने सपोर्ट किया था, वो था 18 नवंबर तक मेरी और तोकीर शाह साहब की ही बात हुई थी। तो तोकीर शाह साहब भी कह चुके हैं कि वो आप स्पोक्समैन नहीं है। तो मैं भी आज से फ्री ग्रोने का मेंबर नहीं हूँ। लेकिन जिनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो हमारे अपने हैं, हमारे अजीज हैं। इंशाल्लाह अगर उनको लेकिन जब भी शाह हमारी साहब तो जरूरत पड़े। कहते हैं मैं मेंबर हूँ।
लेकिन मैं मेंबर बना था, मैं नॉर्मल मेंबर बना था, वो अपनी मैंने मेंबरशिप आज में। मुजीब साहब वाकई ब्रेकिंग न्यूज़ है जी। हाँ जी, मैंने आपको इसलिए कहा कि हमने काफी सोचा है, क्योंकि पहले जब ये क्योंकि इसलिए हम मेंबर बने थे फ्री ग्रोने के, कि जब हमने फ्री ग्रोने की सपोर्ट करनी थी और कैंडिडेट्स की सपोर्ट करनी थी, तो फिर आप मीडिया भी सवाल करता, लोग भी सवाल करते जी आपका फ्री ग्रोने के साथ तो ताल्लुक ही नहीं है, आप फ्री ग्रोने के लोगों की सपोर्ट क्यों कर रहे हैं आप लोग। और आपको पता है सबसे पहले हमने ऐलान किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। तो मैं तो अपनी सिर्फ मैं मुजीब अपनी साहब बात क्या कर रहा जो हूँ है अब। आशम ने भी ये ऐलान छोड़ दिया पार्टी? नहीं जी नहीं, उसने पार्टी नहीं छोड़ी, वो उसी पार्टी में है, और उसके बाकी भी जो दोस्त हैं और उसके वाले साहब भी, वो तमाम अभी फ्री ग्रोन है। मैं अपनी जात की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा आप तो चीफ सपोर्टर थे। हूँ जी। मैं चीफ सपोर्टर इसलिए मैं मेंबर बना था कि जब बंदा किसी कैंडिडेट की चीफ सपोर्टर होता है, तो आपको लाजमी जो है वो मेंबर बनना पड़ता है। ऐसे ही तो लोग बाहर से दूसरे लोग कहते हैं जी आप किस बात पे उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी तो सपोर्ट होनी नहीं चाहिए, आप तो उस पार्टी के मेंबर ही नहीं है। तो इसलिए मैं मेंबर बना था, लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन हो चुके हैं और हमारी मदद से और कैंडिडेटों की मदद से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ्री होने का एक मैंडेट मिला। अब फ्री होने के लोग जो हैं वो इस पे काम करें, अपना जो मैंडेट है वो जो लोगों के साथ उन्होंने वादे किए हैं, जो अपनी चीजें हैं उसके ऊपर वो काम करें, और लोगों को बताएं जी कि हम अपने मैंडेट का सही इस्तेमाल हो रहा है। फिर क्योंकि जाहिर सी बात है कि मेरा जो क्योंकि मैं सियासी बंदा हूँ और मेरा सियासी तल्लक जो है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की बड़ी जमात से है, और यहाँ पे भी हम डेनमार्क में भी हम अपनी सियासत करते हैं, और डेनिश जो जमाते हैं उनको हम देखते रहते हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी, अभी तक तो मैंने फैसला नहीं किया, लेकिन जब मैं फैसला करूंगा मेरी ख्वाहिश ये होगी कि ऐसी जमात हो जो डेनमार्क के लिए अच्छी हो, डेनमार्क की आवाम के लिए अच्छी हो, और हमारी मिनॉरिटी के लिए भी अच्छी हो। उस जमात की तरफ कोशिश करेंगे कि उस जमात के अंदर शामिल होके जिस मुल्क में हम रहते हैं उसकी सियासत को बेहतर तरीके से आगे लेके जाएं, और डेनमार्क को हम आगे लेके जाएं। ये हमारा मुल्क है, जाहिर सी बात है हमारी तीसरी चौथी नस्लें यहाँ पे चल रही हैं। तो इसलिए ये फ्री होने का जो चैप्टर मैंने आज अपनी तरफ से खत्म कर दिया है। वो पार्टी है, वो पार्टी के जो लोग चला रहे हैं वो चलाएंगे। हमारा काम था उनकी सपोर्ट करनी, हमने सपोर्ट किया, उनको 7,000 वोट लेके दी, और हमने लेके दी, आपने लेके दी, राजा फराज साहब ने लेके दी, मिर्जा बेग साहब ने लेके दी, पाकिस्तान सोसाइटी ने लेके दी, तमाम मसाजिद ने लेके दी, सब ने उनको वोटें दी हैं। लेकिन वो अपना काम करें, उनके पास मैंडेट है, और अपने मैंडेट पे वो काम करके अपनी कम्युनिटी के साथ रहें, और कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उसमें पूरी कोशिश करें कि जो भी उनका हक बनता है वो अपना हक इस्तेमाल करें। वोटर्स ने अपना हक इस्तेमाल किया, उनको सपोर्ट की, उनको मैंडेट दिलवाया, अब उनका काम है कि अब अपने जो सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, उनका वो ख्याल रखें। लेकिन मैंने सिर्फ आपको इसलिए बता दिया कि मैं फ्री होने का इसलिए मेंबर बना था कि उनके जो लोग थे, पार्टी के 11 कैंडिडेट, उनकी हम सपोर्ट कर रहे थे, और जो हमारा हमारा कैंडिडेट था आशम आगाम, उसकी सपोर्ट कर रहे थे। और उसके लिए जरूरी था कि मैं और मोहतरम तौकीर शाह साहब जो है वो मेंबर बने, और हम इकट्ठे मेंबर बने थे। अब उन्होंने भी फैसला किया हुआ था कि 18 नवंबर के बाद जो है वो मुजीब फ्री साहब होने के हम तो साथ समझ नहीं रहे थे जाएंगे। कि आप अगला पार्लियामेंट का इलेक्शन फ्री ग्रोने से लड़ेंगे, शाह साहब भी लड़ेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, फ्री होने का इलेक्शन जो लड़ेंगे उनको मुबारक हो, वो लड़ें। हम तो कोई एतराज नहीं करते। फ्री ने आगे भी पार्लियामेंट का कोपेनहेगन से इलेक्शन लड़ा था, तो उस वक्त उनकी सपोर्ट की थी। अभी इनकी जो कम्यून में इन्होंने पहली दफा इलेक्शन लड़ा है, हमने खुल के सपोर्ट की, और कोपेनहेगन में एक रिकॉर्ड कायम किया कि एक मतलब कि पार्टी जो कि बड़ी पार्टियों में से नहीं थी, उसने अपना एक मैंडेट निकाला। बड़ी बड़ी पार्टियों ने यहाँ से मैंडेट नहीं निकाला, फ्री ने मैंडेट निकाला, और हमने मिल के काम किया। और जिसके लिए आप सबको पता है कि जितने भी हम लोग थे, जितने भी हमारे दीनी अदारे, हमारी सोसाइटीज, पाकिस्तानी कम्युनिटी फॉर्म, सियासी जमातें, लोकल लोग, सब ने मिल के इस पे काम किया और इस पे उनको कामयाब दिलाया। लेकिन क्योंकि हर बात का एक तरीकाकार होता है, क्योंकि हमारी ख्वाहिश थी और मेरी और तौकीर शाह साहब की कि 18 नवंबर तक इंशाल्लाह इनका भरपूर साथ देंगे, और हमने साबित किया कि हमने इनका साथ दिया। मैं शाह साहब जी ने भी ज्वाइन कर लिया, गो के इनकी तबीयत ठीक नहीं है चूँकि जिक्र है। शाह साहब आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। जी बिल्कुल। मैं सुन रहा हूँ मुजीब कुरैशी साहब को भी अस्सलाम वालेकुम, राजा फराद कोकल को भी अस्सलाम वालेकुम, अजहर बेग को भी, और सब आपको, आपके लिसनर को। बात आप मजे मजे की करते हैं और चस्के आप ऐसे लेते हैं जैसे आप 2 रुपए वाली कुल्फी खा रहे हैं और बड़ा मजा लेके खा रहे हैं। आपको सारी बातों का पता होता है कि भाई इस कुल्फी ने खत्म तो हो जाना है, लेकिन इतने चस्के तो ना लेके कुल्फी जो है वो थोड़ी सा टाइम ले ले। राजा साहब, मैंने
और मुजीब कुरैशी साहब ने बैठ के फैसला किया था और एक साथ हमने मेंबरशिप ली थी फ्री कराने की, ताकि लोग ये एतराज ना उठाएं। और ये फैसला हुआ था कि कोपनहेगन को ये संभालेंगे और पार्टी को जो है एडवाइस, और पार्टी का और सिकंदर को एडवाइस जो है वो मैं करूंगा, और पूरे इसको फैलाएंगे पूरे डेनमार्क के अंदर। और वो हमने करके दिखाया। लेकिन हम दोनों को एक अख्तलाफ था, जिसकी वजह से हम दोनों ने 18 नवंबर का फैसला सुना दिया था। उसमें अख्तलाफ ये था कि हमारे पास इतना अरसा पड़ा हुआ है और हम अपनी पार्टी को 22,000 सिग्नेचर्स जो है वो लेके नहीं दे सकते। तो उसको अगर सिग्नेचर्स नहीं लेके दे सकते और पार्टी को आगे कल खुदा न खास्ता पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, तो हम क्या करेंगे? तो इस पे जो पार्टी फोरमैन था, मैं आज उसको सुन रहा था, मेरे बाद आपने उसको लिया हुआ था, बड़ा अच्छा बयान उसने दिया और उसने खुल के बातें की हैं। और यही वो ग्रुप है जिसके खिलाफ उसने बातें की हैं, उसी के साथ उसने यहाँ पे टक्कर ली थी। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि इतनी बड़ी तंजीम के साथ टक्कर लेनी और फिर उसके बाद ये कोपनहेगन से एक सीट निकालनी। आप मानेंगे नहीं, उस रात को ये तस्वर किया जा रहा था कि इनको ये भी सीट नहीं मिली। ये तो उन्होंने बाद में आगे दिसंबर में शोर डाला कि वो सीट ले गए, अच्छा सीट छीनो इनसे और ये ड्रेस का कर लो, फलाना चीज कर लो, फलाना चीज कर लो। तो ये सारा फटेबाजी जो है ना, ये बाद में शुरू हुई है। पहले तो उनको यकीन था कि ये तो बस 400-500 या 1000 वोट लेंगे तो इनकी सीट ही निकलेगी, लिहाजा खत्म हो गई है। लेकिन जो हमने वादा किया था वो पूरा किया। मुजीब कुरैशी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बगैर किसी बात के, बगैर हम बात करते थे, आपके रेडियो पे डेली बात करते थे, उसके बाद कभी हमें ये नहीं हुआ था कि आप ऊपर ये है क्या कर रहे हो, कहानी कभी भी नहीं। पार्टी के लिए वर्क किया, पार्टी को मजबूत किया और ये इस चीज के गवाह है। और अगर पार्टी को हमने छोड़ा है तो वो इस बुनियादों पे छोड़ा है कि हम पार्टी को ये चाहते थे कि पार्टी जो है शाह साहब ये आपने भी छोड़ पार्लियामेंट के दिया लेवल है, पे जाए। जी आपने भी छोड़ दिया है। भाई, मैंने जो है ना अपना उनके जो 18 नवंबर था उस वक्त तो मैंने दिया था ना अफसील से कि भाई मैं आपका अब मैं तर्जमान नहीं हूँ पार्टी का और मैं ना ही पार्टी के लिए आपको एडवाइस करूंगा। तो बाकी जो पार्टी का मेंबरशिप है उसके लिए आपको पार्टी की सीसी को लिखना पड़ता है और वो मैंने लिख के भेजा था। लेकिन आज तक मेरी जो रुकनीत है वो खत्म नहीं हुई और कब होगी ये मुझे नहीं पता कि वो 10 दिन के बाद करते हैं या जैसे राजा फराद कहता है जी 15 नू हो जाएगा जी 10 नू हो जाएगा। तो फिर आपको पता है पाकिस्तानी कहते हैं पुत्र खाना खुआएंगे, जरा सबर कर, जरा पिंड ते आ लेंदे ना नेड़े। तो गांव जो होता है वो दूर दूर होता जाता है तो बंदा बेचारा भूख से वैसे ही गिर जाता है। तो मसला ये है कि ये बातें जो है ये हो गई है। तो फिर शाह साहब और देखे ना, अपना राजा साहब वो कह रहे हैं मैं मीटिंग बुलाऊंगा, अगले हफ्ते बुलाऊंगा। अगला हफ्ता 2026 वाला या 2027 वाला? नहीं, पर इनकी बातों में भी तो खुला तजाद है ना। मैं एक 76 साल का बंदा हूँ, मैं सियासत करता हूँ, सियासत जानता हूँ, सियासत को समझता हूँ। ये खुल के बात करेंगे अपनी पार्टी को लेकर चलना है जिसके लिए इनको बनाया गया, या शौकत की पार्टी को लेकर चलना चाहिए। शौकत मुझे मंजूर नहीं करता, शौकत मुझे मंजूर नहीं करता, शौकत मुझे मंजूर नहीं करता। वो कहता है मैं शाह साहब को चेयरमैन नहीं देना चाहता, वो कहता है मैं शाह साहब को चेयरमैन नहीं देना चाहता। तो ये क्या उसकी साइड में खड़ा हो रहा है कि कह रहा है और बेग भी कह रहा है? इसका मतलब शाह है साहब कि बात ये ये है तो कि गलत बात हमने है ना। नहीं, नहीं बात सुने करो राजा साहब, बात करो वो हाँ जी, जिन्होंने लेकिन आपको हमारी पोजीशन में कोशिश यही पहुंचाया है कि उनको हम साथ लाओ। देखें राय चौधरी साहब दलात को बुलाओ रेडियो पे और मेरे साथ बात करो। मैं लेकिन इस चौधरी विलायत सारी साहब का काफ के साथ क्यों क्या तल्लक है? नहीं, तो किसने कौन लाया था आपको मुस्लिम लीग काफ में? मुझे नहीं लेके आया चौधरी विलायत, मुझे अजहर बेग बस लेके आया। अजहर बेग मैं सब जानता हूँ, लेकिन आप ये गलत बात करते हैं कि नहीं जब आप मैं इस पे देखे ना, मेरी आप इंसल्ट बात कर रहे गलत हैं। कर रहे हैं शाह साहब, आपने मुझे अंकल राजा विलायत नहीं फराद आप लेके मेरी आए। इंसल्ट कर रहे हैं, आप नहीं मेरी इंसल्ट कर रहे आप हैं हर कि बात आप को बार बार इंसल्ट ये समझ कैसे। लेते। बात सुने ना, बात सुने, जी 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 बात सुने। आप इंसल्ट करते हैं कि जब मैंने आपके साथ फैसला किया था कि मैं आपकी बैक पे हूँ और आप लेके चले, आप टीम बनाए। अब आप कहते हैं जी कि नहीं हमें चौधरी शौकत भी मंजूर है और उसकी टीम भी मंजूर है। लेकिन वो शाह साहब वो कहता है जी कि ठीक है सब ठीक है, लेकिन मैं तौकीर शाह को नहीं रखना चाहता।
ये कब कहा? हमने कहा जी तुकीर शाह साहब चेयरमैन है, किस वक्त हमने कहा कि नहीं? तुकीर शाह साहब चेयरमैन है, किस वक्त हमने कहा कि नहीं? तुकीर शाह साहब चेयरमैन है, किस वक्त हमने कहा कि नहीं? आप वो बात नहीं उसमें पूरी आपने बात सुनते नहीं, नहीं है। आपने नहीं, चौधरी शौकत की डिमांड है। नहीं नहीं, हमारी डिमांड ये है कि शाह साहब चेयरमैन रहेंगे और बाकी जिस तरह वो बात हुई है वो होगी, और उसमें पोल को शामिल किया और तारिक को एज ए जनरल सेक्रेटरी किया है, अच्छा, राजा तो फिर तारिक अंजम को। बेग साहब यही ने बात आपको हमने कितनी, की है पहले भी। ठीक है, बेग साहब ने आपको कितनी दफा कहा है कि आप फौरन से पहले अपनी कमीना बुलाएं? मैंने कहा जी ये मैं नहीं बुला सकता, ये राजा फराद ही बुलाएगा। बेग साहब सुन रहे हैं? लेकिन तो देखे ना मैंने, शाह साहब, एक मिनट, सॉरी गुस्ताखी माफ। सबसे पहली बात यह है कि हमारी आखिरी वक्त तक यही कोशिश होगी कि जो शौकत साहब के साथ मिलकर हम चलें, एज ए सदर वो आ जाए, सिर्फ बस। सदर, ये नहीं चेयरमैन नहीं कोई आ रहा, चेयरमैन आप चेयरमैन है। आप ही हैं, आपकी बात पे बात हुई थी कि नहीं आप नहीं, चेयरमैन रहेंगे। 15 तारीख देखिए जी, तक टाइम है, 15 राजा तारीख गफूर को यहाँ पे, मुजीब कुरैशी इंशाल्लाह। साहब और राजा गफूर साहब यहाँ पे विटनेस है। पिछले साल कई दफा राजा गफूर साहब ने मुझे मजाकन कहा कि जी चौधरी शौकत तो जो है वो पीटीआई में चला गया। मैंने कहा जी वो हमारा सदर है, मैंने आज तक उसका एक्सेप्ट नहीं किया नहीं, वो इस्तीफा। गए थे, जो बात शाह साहब एक्सेप्ट करें ना करें, शौकत साहब और बिल्कुल पीटीआई में थे और पीटीआई में गए हैं। शौकत साहब और बिल्कुल पीटीआई में थे और पीटीआई में गए हैं। शौकत साहब और बिल्कुल पीटीआई में थे और पीटीआई में गए हैं। लेकिन अब वो दोबारा वापस आए हैं। जिस वक्त चौधरी वजाद साहब वापस आए हैं उसी वक्त चौधरी शौकत साहब भी वापस आए थे काफ ने, शौकत साहब भी वापस आए थे काफ ने। बात जो हक की है वो करनी चाहिए। देखें हम मिलकर पीटीआई में काम करते रहे नहीं हैं, हम मिलकर पीटीआई में काम करते रहे नहीं हैं, हम मिलकर पीटीआई में काम करते रहे नहीं, हैं। तो फिर ऐसी उनको बात जाके नहीं है। हाँ, नहीं, फिर बात यही है मेरी भी अगर आप किसी का रिजाइन एक्सेप्ट ना करें नहीं, या मेरी भी कोई कल ऐसी शाम, बात, कह हाँ, रहे हैं कि शौकत वापस आ जाए एज ए सदर, सिर्फ बिल्कुल। शौकत कह रहे हैं। वो फराद ने ये नहीं बोला कि चेयरमैन आ जाए। मिसाल के तौर पे नहीं, बेग साहब एक मिनट, अगर मिसाल के तौर पे आपकी बात पे फटा है चेयरमैन, अगर आप चेयरमैन, हम आपको चेयरमैन कहते हैं, तो उसके बदले हमें उनकी सारी पार्टी हमें मंजूर है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम नजाकत को कहेंगे कि नजाकत हमारा भाई है, उसके साथ हम कोई और सीट की कंप्रोमाइज कर सकते हैं। अगर बैठकर हजारों बातों का सोल्यूशन निकल सकता है। ऐसे लेकिन ऐसे पार्टियां नहीं चलती कि इधर से लो तो उधर से लो, ये ऐसी और किस पार्टियां तरह नहीं चलती चलती। हैं शाह साहब? मैं पार्टियों आपको में बैठ बताता के हूँ, दोस्तों आपने में मुशावरत देखे होती है। देखे राजा फराज साहब, आप हर पार्टी को ऐसे ना समझे, जरा बात सुने। जी जी अजहर बेग के पास जहाँ मुस्लिम लीग के आते थे ना बंदे, जी तो जी बड़े बड़े ओहदेदार आते थे, समझ आएगी। जी। और कभी इसको ये नहीं कहा था कि मुस्लिम लीग के ओहदेदार तुम्हारे पास क्यों नहीं आते, क्योंकि ये उस वक्त भी ओहदेदार ना होने के बावजूद ही मुस्लिम लीगी था, ये नहीं, पार्टी का वो बकायदा अपने मेंबर जाती था। तल्लक होते हैं लोगों नहीं, के। जाति तलक हो ना हो, बंदे ओहदेदार, मुझे इसने बुलाया, मैं कई दफा गया और मिला भी लोगों से, सब कुछ। ये इंसान की एक ज़र्फ होता है, इंसान का एक ज़र्फ होता है कि वो दूसरे को क्या अहमियत देता है। आपको इसने कहा है 3 माह पहले अजहर बेग ने कि भाई पीछे की डिमांड है कि आप अपना कंट्रोल रूम कंप्लीट करें, आप पीछे भेजें। अब आप ये कहते हैं जी कि चौधरी शौकत रुस्से है तो राजी हो जाएगा। भाई असी क्यों ਉਹਦੀ एडवर्टाइजमेंट करिए, जब देखें मैंने जी, उसको निकाला ही नहीं था पार्टी से, उसका एक्सेप्ट ही नहीं किया था। अच्छा, उस वक्त ये अजहर बेग इस पे गवाही दे कि सारी उम्र मैं यहाँ पे मुझे चेयरमैन ही कहा गया मुस्लिम लीग कायदे आजम बिल्कुल का। चेयरमैन मुझे हमारे ये काप आज भी चेयरमैन है, पहले आप आ, हैं। काप आज भी चेयरमैन है, पहले आ, आप हैं। काप आज भी चेयरमैन है, पहले आप हैं। आप अपने बच्चे बात सुनो ना, मैं तुम्हारी बात की ताकीद। अच्छा, बात ये है कि मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि ये क्या है, क्यों लेके आए हो। ये अजहर बेग को पीछे से जब चौधरी शौकत ने रिजाइन दिया, अजहर बेग लेके आया, इसने मुझे टेलीफोन किया, मैंने कहा ठीक है तुम ले आए, मुझे कोई इतराज नहीं। मुस्लिम लीग है जिसके पास है, यहाँ पे चौधरी शौकत के पास उस वक्त कोई लेटर था कि ये मुस्लिम लीग का सदर है। इसको तो मैंने और चौधरी बिलात ने बनाया था। मलक हासन के साथ जब तंजीम साझी हुई तो इसको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। फिर इसको लेके आए, इससे बात की, यार तू सदर आ जा, आगे मलक हासन ये काम नहीं कर सकता, तू आगे आ जा। तो इसको लेके आए। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वो ये कह जी वो फलाना पिंड का बंदा मनु बड़ा मेरा चाचा लगता है, मामा लगता है, तो की शाह कौन है? भाई तू आओ, बंदे बुलाओ, मुझे बीच में बैठाओ को शाह जी हमारी मजबूरी है, हम लोग गैदरिंग कर रहे हैं, सारे मुस्लिम लीग के बैठे हुए हैं, कोई
आप एज चेयरमैन थे और हैं कि अब आप क्या कहते हैं, हम नए नए लोग बनाना चाहते हैं, नए नए ओहदे देना चाहते हैं, आप बात करें। हो सकता है मैं चेयरमैनशिप छोड़ देता, खुद ही छोड़ देता, लेकिन ऐसे नहीं कि ये बंदा मुझे मंजूर नहीं और मैं मंजूर हूं। मैं आप लोगों को खुदा की कसम दे के कह रहा हूं, मैंने कसम उठाई है आज, अगर ये तंजीम साजी मेरे बगैर हुई, मैं वेरी नेक्स्ट फ्लाइट टू पाकिस्तान में जाऊंगा, मैं देखूंगा कि ये पार्टी बनती कैसे है। मैंने शादी मैं तो इन शिदात को जाती तौर पे मिलूंगा, मैं बताऊंगा कि कैसे मेरे साथ ये कर रहे हैं। 15 को आपकी मौजूदगी में बनेगी, 15 से पहले पहले बन जाएगी। फरहाद ने बोल दिया, आप प्रोमिस अजहर बेग मैंने तुझे कहा ना कि तू बड़ा पोस्ट पे है, तू अपनी इज्जत बनवा, तेरी इज्जत करते हैं मुस्लिम लीग कायदे आजम का, तू बड़ा लीडरों में है, बड़ा लीडरों में है, तू अपने नायब सदर है उसको रख। राजा फराद जो है, इसको मैं जो मर्जी कहूँ, ये क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर का फर्ज है कि ये जवाब दे और ये बताए कि पार्टी को कैसे फाल करना। मैंने अभी मजीब कुरैशी साहब ने कैसा अच्छा सवाल इससे किया। सवाल करते हैं, वो बर्दाश्त करता है ना, इसीलिए कि शौकत भाई वापस आ जाते हैं, अगर सदर बन जाते हैं तो मिलजुल के काम करें, अच्छा रहेगा, ना दूसरा धड़ा नहीं बने तो उनको ना। टेलीफोन करे, उनको टेलीफोन आने का इंतजार करता रहे, उनको टेलीफोन करे। वो तो मई जून तक टेलीफोन ही ना करे तो बैठे रहेंगे। नहीं नहीं उनको टेलीफोन बिल्कुल। करो भाई। हाँ, शाह साहब का है ना 15 से पहले बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। शाह साहब का है ना 15 से पहले बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। शाह साहब का है ना 15 से पहले बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। शाह साहब का है ना 15 से पहले बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। बिल्कुल चोई शौकत शामिल होगा और बिल्कुल 15 के बाद आपको बिल्कुल खुशी की खबर मिलेगी और सब एक पेज पे होंगे। ठीक है, उसमें राजा गफूर साहब भी पेश होंगे, मुजीब कुरैशी साहब भी पेश होंगे और कुछ यहाँ जो वैसे ही बाबे हैं वो भी पेश होंगे।